इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन का कैसे हम स्टडी करते हैं, हम कैसे उसका यूज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, जो कि इस वीडियो का एडवांटेज ले सकें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम शुरू कर देते हैं। हमारा टॉपिक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम चेक करते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। किसी भी बेस से अगर कोई ऊपर देख रहा है तो उसके देखने का जो साइट है, लाइन ऑफ साइट, और जो बेस होता है उसके बीच का जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट का जो बीच का एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहलाएगा? जो लाइन ऑफ साइट है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उस ऑब्जेक्ट का जो हॉरिजॉन्टल लेवल, पैरेलल हॉरिजॉन्टल लेवल, ऑब्जेक्ट का पैरेलल हॉरिजॉन्टल लेवल है और लाइन ऑफ साइट है, उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हाइट और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट और लेंथ चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? जैसे आप देख सकते हैं BD इज ए ट्री। ये BD जो है वो ट्री है। AC इज इक्वल टू DC। AC जो है वो DC के बराबर है। जो DC है वो ब्रोकन पार्ट है, जो ट्री का ब्रोकन पार्ट है वो इस तरीके से आके जमीन से टिका हुआ है। DC जो है ब्रोकन पार्ट वो जमीन से टिका हुआ है AC के रूप में, और AC इज इक्वल टू DC इसलिए क्योंकि वो ब्रोकन पार्ट जमीन पे टिका हुआ है। इसमें आपको बड़ा दिखाई दे रहा है तो आप बड़ा मत समझिए, हमने इसको सपोज किया हुआ है। तो इस प्रकार से हम किसी भी हाइट ऑफ द ट्री फाइंड कर सकते हैं, या हाइट ब्रोकन पार्ट का लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन से। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन से 90 डिग्री यहाँ पर है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है हाइट जो है। आगे हम देखेंगे फाइंड फ्लैग लेंथ। फ्लैग का लेंथ अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? मान लो PC फ्लैग है और उसका लेंथ हमको H, यहां से फ्लैग लगा हुआ है और यहाँ BCH हाइट का है, तो हमको PC निकालना है, फ्लैग का लेंथ निकालना है। तो उसके लिए हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन हम हॉरिजॉन्टल लेवल से, जो बेस का हॉरिजॉन्टल लेवल है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ का टॉप, BC का टॉप और BP का टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा, यहां से हम सॉल्व करेंगे। टेन अल्फा जो भी एंगल है छोटा जो है इज इक्वल टू H/X होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर अल्फा का जो भी वैल्यू होगा उसको फाइंड करके, या H और X का जो भी वैल्यू होगा उसको पुट करके हम मान लो X का वैल्यू बेस दिया है तो हमको हाइट निकाल सकते हैं, हाइट दिया है हम बेस निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से टेन बीटा ये एंगल ऑफ एलिवेशन, बड़ा जो एंगल है उसके लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर PB होगा और बेस होगा AB। तो PB क्या चीज है? H प्लस CD या DC बोल सकते हैं, और बेस है X, तो यहाँ पर हमने रख दिया है और उसके प्रकार से वैल्यू अगर हमको दिया है तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर टू डिटरमाइन विड्थ ऑफ AB, ये कोई पुल है और पुल के बीच में कितना गैप है,
उसका विड्थ चेक करने के लिए हमको कैसे फाइंड करना पड़ेगा। अब इस फिगर में हम देखते हैं कि ए बी जो है वो विड्थ होगा और ए बी जो है वो ए डी प्लस डी बी के बराबर होगा। जो ए डी और डी बी है, जो डी पॉइंट है वो पुल के टॉप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर हमको इस यहाँ पर दो ट्रायंगल फाइंड होते हैं, ए पी डी और बी पी डी। ये दोनों जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम ए पी डी जो एंगल है उसमें हम चेक करेंगे, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और इस साइड एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों इक्वल होते हैं। तो लाइन ऑफ साइट के अंतर्गत जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं वो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ए भी 30 डिग्री होगा और ऊपर में एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है तो उसी के अल्टरनेट लाइन ऑफ साइट के अल्टरनेट बी पर जो एंगल बन रहा है वो होगा 45 डिग्री। तो इस प्रकार से हमको दो एंगल फाइंड हो जाएंगे यहां से। फिर 10-30 डिग्री हम ट्रायंगल ए पी डी को लेंगे और ट्रायंगल ए पी डी में हम 10-30 डिग्री जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एंगल ए में उसको लेंगे और परपेंडिकुलर पी डी अपॉन ए डी जो है वो बेस है। तो जो एंगल है वो 30 डिग्री 1/√3 आ जाएगा और पी डी जो दिया हुआ है इसमें हम देख सकते हैं 3 मीटर, जो हाइट है वो 3 मीटर दिया हुआ है तो पी डी 3 रख देंगे और इस प्रकार से हमको ए डी फाइंड हो जाएगा। ए डी इज इक्वल टू 3√3 मीटर आ जाएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल बी पी डी में 45 डिग्री बी का एंगल होगा और डी तो 90 डिग्री है ही। 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पी डी है जो कि 3 मीटर और डी बी हमको फाइंड करना है। 1045 1 और पी डी इज इक्वल टू 3, तो इस प्रकार से बी डी हमको 3 मीटर फाइंड हो जाएगा। अब ए बी डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस होता है, ए बी का डिस्टेंस हम निकालेंगे तो हमारे ट्रायंगल ए पी डी से ए डी और बी पी डी से बी डी हमको फाइंड हो चुका है 3√3 + 3। तो इस प्रकार से हमको ए बी का डिस्टेंस 3 इंटू ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर ऐसे फाइंड हो जाता है। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, सपोज ए एंड बी आर 2 ऑब्जेक्ट्स, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है जो हाइट है 2 ऑब्जेक्ट का, जो 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिए हैं, इन 2 ऑब्जेक्ट को कोई यहाँ से देख रहा है सपोज, ठीक है, तो उसका लाइन ऑफ साइट ये बन रहा है और ये जो h है हाइट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट से 200 मीटर पे खड़ा हुआ है। तो हमको दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम और एंगल ऑफ यहाँ पर ए पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री दिया हुआ है। अब 1060 डिग्री इज इक्वल टू h/bc, 1060 डिग्री इज इक्वल टू h/bc, h जो है परपेंडिकुलर है, bc 200 मीटर, तो वो हम वैल्यू रख देंगे तो h इज इक्वल टू 200√3 फाइंड हो जाएगा। अब 1030 हम लेंगे इसी ट्रायंगल में, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 1030 है, वहाँ से हमारा परपेंडिकुलर जो होगा वो
DC होगा और बेस जो होगा AC होगा। AC जो बेस है x प्लस 200 हो जाएगा और DC हमें फाइंड किया हुआ है 200√3। अब इस प्रकार से हम चेक करेंगे तो x प्लस 200 इज इक्वल 200 मल्टीप्लाई √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस 200 इज इक्वल टू 600 और x इज इक्वल टू 400 मीटर हमको फाइंड हो जाएगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस। अब टू डिटरमाइन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट AB जो है वो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका हाइट हमको डिटरमाइन करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप से 60 डिग्री बन रहा है, तो 1060 डिग्री और जो बेस है वो 15 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो ट्राइंगल ABC में हम चेक करेंगे, एंगल B जो है 90 डिग्री है, एंगल C 60 डिग्री है। 1060 डिग्री इज इक्वल टू AB जो परपेंडिकुलर है अपॉन BC जो बेस है। तो 1060 डिग्री होता है √3 और AB हमको फाइंड करना है, BC 15 मीटर दिया हुआ है। अब हमको AB हम मिल जाएगा, AB इज इक्वल टू 15√3 और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट फाइंड हो जाएगा। तो दिस इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर। दोस्तों, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है और हमारे पूरे सिलेबस का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रीफली जो हमने डिस्कशन किया है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। इन सभी वीडियो को आप देखें और अपना जो रिवीजन है वो स्ट्रॉन्ग कराएं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। थैंक यू दोस्तों।